जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और कहीं न कहीं अपने अंग्रेजी क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, अब आपका इंतज़ार यहाँ ख़त्म होता है। आप सभी प्यारे बच्चों, आप सभी क्लास में जुट जाइए और व्यवस्थित होकर के बैठ जाइए तथा आपका पूरा फोकस क्लास में ही होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास भी पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने मॉडल वर्ब के अंतर्गत मोस्ट का यूज बताया था। मोस्ट का यूज लगभग मैं बता दिया था, लेकिन एक दो और स्थितियां ऐसी है जहां मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद शैल का यूज कहाँ किया जाता है मॉडल वर्ब के रूप में, उस पर विचार करेंगे। तो आइए बच्चों, मोस्ट का यूज और कौन ऐसी स्थितियां आती हैं, अवस्थाएं जहां करते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब सेंटेंस में पॉसिबिलिटी और कंक्लूजन, सेंटेंस में पॉसिबिलिटी और कंक्लूजन जब सेंटेंस में पॉसिबिलिटी और कंक्लूजन अर्थात संभावना, पॉसिबिलिटी संभाव्यता, और निष्कर्ष की तीव्रता ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में शुड की जगह मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जब सेंटेंस में पॉसिबिलिटी और कंक्लूजन, संभाव्यता और निष्कर्ष की तीव्रता ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में शुड की जगह पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है कि वाक्य में पॉसिबिलिटी और कंक्लूजन की तीव्रता ज़्यादा महसूस हो तो ऐसी स्थिति में शुड की जगह मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों, इसको कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग स्पष्ट करते हैं कि ऐसी स्थिति में कैसे
शुड की जगह मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसको कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं और स्पष्ट करते हैं। तो बच्चों आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर। ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर। इस वाक्य के द्वारा पॉसिबिलिटी प्रकट होती है। तो ऐसी स्थिति में हम वाक्य में शुड की जगह पर मस्ट का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ और उदाहरण लेकर के इसको और स्पष्ट करते हैं। ही must be 40 years old. He must be a thief. तो बच्चों इन सेंटेंस को देखिए आप, यहां संभाव्यता पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ही मस्ट बी 40 years old. ही मस्ट बी ए थीफ। वह एक चोर हो सकता है। वह 40 वर्ष का हो सकता है। यहां संभाव्यता पॉसिबिलिटी जहां जाहिर की जा रही हो वहां हम शुड की जगह पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों इसको एक दो और उदाहरण दे करके और क्लियर स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए और उदाहरण एक प्रस्तुत करते हैं। देयर मस्ट बी a mistake. There must be a mistake. There must be a mistake. यहां संभावना जाहिर की जा रही है कि there must be a mistake, कि यहां एक मिस्टेक हुई हो। ये पॉसिबिलिटी की बात है। ठीक इसी प्रकार देखिए, there must be a cat there must be a cat in your room. यहां पॉसिबिलिटी संभावना जाहिर की जा रही है कि देयर मस्ट बी ए कैट इन योर रूम। आपके कमरे में हो सकता है कि एक बिल्ली रही हो। तो बच्चों जहां भी पॉसिबिलिटी और कंक्लूजन निष्कर्ष की बात आती है, ऐसी स्थिति में भी शुड की जगह पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप बच्चों मस्ट का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में कब और कहाँ किया जाता है आपको बात अब अच्छी तरह इन सारे उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो गया होगा और बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुड का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में कब और किन अवस्थाओं में करते हैं इसके ऊपर विचार करते हैं। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम शैल का यूज कहाँ करते हैं, किन किन स्थितियों में, इसके ऊपर हम विचार करते हैं।
तो बच्चों, सबसे पहली स्थिति है जहाँ हम सेल का यूज करते हैं, जब कोई कार्य और व्यापार सामान्य रूप से भविष्यत काल में होने की अभिव्यक्ति हो। ऐसी स्थिति में आई और वी सब्जेक्ट कर्ता के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं। जब यूज ऑफ सेल जब कोई कार्य या व्यापार सामान्यतः भविष्यत काल में भविष्य में होने की अभिव्यक्ति होती है, ऐसी स्थिति में आई और वी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। जब कोई कार्य या व्यापार सामान्यतः भविष्यत काल में होने की अभिव्यक्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में आई और वी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जब कोई ऐसा कार्य या व्यापार ऐसा वाक्य से मालूम पड़ रहा है कि भविष्यत काल में होने वाला है और सेंटेंस द्वारा ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसा आशय महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर कर्ताओं के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह स्पष्ट करेंगे, जिससे आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर, आई शैल गो देयर टुमारो। I shall go there tomorrow. We shall come here. I shall go to school tomorrow. I shall go there tomorrow. We shall come here.
आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। तो बच्चों देखिए, ये सेंटेंस हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शैल का प्रयोग हम भविष्य काल में, भविष्यत काल में होने वाले कार्य और व्यापार की जहाँ अभिव्यक्ति होती है, ऐसी स्थिति में हम शैल का प्रयोग करते हैं। ये कुछ उदाहरण हुआ जिसके द्वारा आपको आई होप की बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक दो और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे आपको कहीं कोई कमी अगर रह गई होगी तो बात और स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। We shall go there tonight. We shall do our work. I shall do my work. तो बच्चों, ये उदाहरण है जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो जा रहा है कि भविष्य में होने वाले कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति जहाँ होती है, उस स्थिति में आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी कर्ता के साथ में शैल का प्रयोग होता है। लेकिन इसके अलावा दूसरी स्थिति ऐसी भी आती है जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ में भी शैल का प्रयोग होता है। तो आइए अब देखते हैं कि दूसरी कौन सी ऐसी स्थिति आती है जहां सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको समझते हैं। बच्चों, जब वाक्य में प्रतिज्ञा, आज्ञा, धमकी, और निश्चितता का भाव प्रकट हो तो ऐसी स्थिति में भी सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी के साथ भी शैल का प्रयोग होता है।
का प्रयोग होता है। जब वाक्य में प्रतिज्ञा की स्थिति, भाव प्रकट हो, आज्ञा, किसी को आर्डर दिया जा रहा हो, आज्ञा दिया जा रहा हो, या किसी प्रकार की थ्रेटनिंग, धमकी दी जा रही हो, और निश्चितता का भाव प्रकट हो, ऐसी स्थिति में सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी के साथ भी शैल का प्रयोग होता है। तो आइए इसको कुछ उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसी स्थिति में कब शैल का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, he shall get his salary this month. He shall get his salary this month. You shall go there. She shall come here. You shall do it. ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ निश्चितता का भाव या धमकी या और जो भी स्थितियां हैं, ये प्रकट हो रहा है कि यह सेंटेंस यहाँ पर हम शैल का यूज करेंगे। तो निश्चितता का भाव और धमकी और दृढ़ संकल्प, इस प्रकार की चीजें जहाँ दिखाई देती है, वहाँ हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही शैल गेट ही सैलरी दिस मंथ, यू शैल गो देयर, शी शैल कम हियर, यू शैल डू इट। ऐसी स्थिति में हम सेकंड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि वह कौन सी स्थिति और आती है जहां हम शैल का प्रयोग करते हैं। आज्ञा, धमकी और निश्चितता का भाव प्रकट करने के लिए एक दो और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। डू इट और you shall find. Do it or you shall find. इसको कीजिए और नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। ये धमकी के सेंस का सेंटेंस है। तो बच्चों, जहां आज्ञा, धमकी, प्रतिज्ञा, इस प्रकार का भाव, निश्चितता का भाव प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण लीजिए। डू इट और यू शैल पनिश। तो ये स्थितियां आती है
जहां हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर और साथ ही साथ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी किन स्थितियों में करते हैं। तो आइए बच्चों, शैल का यूज, इसके बाद कौन सी ऐसी अवस्थाएं और स्थिति आती है जहां हम करते हैं, नेक्स्ट उस पर विचार करते हैं। तो बच्चे, क्वेश्चन, सजेशन, तो बच्चों क्वेश्चन, सजेशंस, सजेशन और जब क्वेश्चन सजेशन, तो बच्चों जब क्वेश्चन सजेशन और ऑफर की स्थिति का बोध हो जब सेंटेंस के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में भी शैल का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन, सजेशन और ऑफर की स्थिति का बोध हो तो ऐसी स्थिति में भी शैल का यूज किया जाता है। तो आइए बच्चों, इसको कुछ उदाहरण के तौर पर हम और स्पष्ट करेंगे कि क्वेश्चन, सजेशन और ऑफर की स्थिति में कैसे शैल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों, उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। शैल आई ओपन द गेट। Shall I open the gate? Shall we open the school? Shall I open the gate? Shall we open the school? Shall we go to market? तो बच्चों, ये कुछ सेंटेंस हैं उदाहरण के तौर पर, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन स्थितियों में भी शैल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसको कुछ और उदाहरण से स्पष्ट कर लिया जाए, जिससे आपको पूरी तरह संतुष्टि हो जाए। तो बच्चों, एक दो और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शैल वी डू आवर
duty. Shall we do our duty? Shall we do our work? तो बच्चों, ये उदाहरण जो है, मैं आई होप कि इतने उदाहरण आपको प्रस्तुत कर दिए गए जहाँ की शैल का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। शैल का प्रयोग इन सारी स्थितियों में भी किया जाता है। तो बच्चों, ये रहा शैल का प्रयोग कब, कहाँ कहाँ और किन किन स्थितियों में किया जाता है। और इसके बाद और कौन सी स्थिति आती है जहाँ शैल का प्रयोग करते हैं, आइए उन स्थिति को भी देखते हैं। तो बच्चों, ये रही स्थितियाँ, अवस्थाएं जहाँ शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर के साथ करते हैं। और कुछ ऐसी स्थितियाँ आती है जहाँ हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि शैल का प्रयोग कब और किन स्थितियों में करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, विल का प्रयोग कब करते हैं। यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल। बच्चों, जब सेंटेंस से किसी कार्य या व्यापार की या व्यापार के सामान्य रूप से सामान्यतः भविष्य में होने की अभिव्यक्ति प्रकट हो, तो ऐसी स्थिति में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। करते हैं। जब सेंटेंस से किसी कार्य या व्यापार के सामान्यतः भविष्य में होने की अभिव्यक्ति प्रकट हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चों सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति जब आती है तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, इसको कुछ उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट और क्लियर कर लें। तो बच्चों, इसको कुछ उदाहरण द्वारा और स्पष्ट क्लियर कर लें।
he will go to Patna. She will come back soon. They will go to school tomorrow. Sita will go to Gopalganj. ये ऐसी स्थिति है जहां हम ही, सी, इट, नेम थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो आई होप बच्चों इन तमाम उदाहरणों से आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि विल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ में करते हैं। अब आइए बच्चों दूसरी स्थिति कौन सी बनती है जब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों नियंत्रण, आग्रह और आदेश की स्थिति में भी विल का प्रयोग होता है। जब सेंटेंस के द्वारा नियंत्रण, आग्रह और आदेश की अभिव्यक्ति सेंटेंस के द्वारा हो तो वैसी स्थिति में भी विल का प्रयोग होता है। तो आइए बच्चों इसको कुछ उदाहरण के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों उदाहरण के तौर पर विल यू ए कंपनी us? Will you accompany us? Will you come to tea? Will you go there? You will go there tomorrow. तो बच्चों ये सब उदाहरण ऐसे हैं जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो जा रहा है कि सेंटेंस में जब ऐसी स्थिति आती है
कि आग्रह आदेश दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और आइए कुछ और उदाहरण दे देते हैं जिससे आपको बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए। तो आइए बच्चों, कुछ और उदाहरण। विल यू हेल्प मी? You will do it anyhow। देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न विल यू हेल्प मी, यहाँ पर प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गया। और यू विल डू इट एनी हाउ, ये आदेश हो गया कि किसी भी स्थिति में आपको इसे करना है। तो बच्चों, मैंने बताया कि ये सारी स्थितियां आती है जहां सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों, इसके बाद और कौन सी स्थिति आती है जहां विल का प्रयोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, नियंत्रण, आग्रह और आदेश का भाव प्रकट करने के लिए भी विल का प्रयोग करते हैं। अब एक और स्थिति आती है अवश्य भाविता। अवश्यम भाविता की स्थिति में भी विल का प्रयोग किया जाता है। अवश्यम भाविता की स्थिति में भी विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप आइए उदाहरण के तौर पर, एक्सीडेंट will happen boys will be boys। ये अवश्यम भाविता की स्थिति दर्शाती है। एक्सीडेंट्स विल हैपन, यानी घटनाएं घटित होती हैं, घटनाएं घटित होगी। बॉयज विल बी बॉयज, लड़के लड़के ही रहेंगे, लड़के लड़के ही होते हैं। इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप बच्चों, अब आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल नंबर के साथ और शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। तो आई होप बच्चों, आपको अब अच्छी तरह बात समझ में आ गई कि विल और शैल का प्रयोग कहाँ और किन स्थितियों में किया जाता है। तो बच्चों, अब आज का यह क्लास यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद पूर्वक रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए।
धन्यवाद। जय हिंद। और बच्चों, प्यारे बच्चों, रिक्वेस्टली कहना है कि आपको क्लास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने अधिक से अधिक मित्रों के बीच इसको शेयर करेंगे, जिससे बहुत सारे छात्रों का कल्याण हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।